मैं तो 75 साल देता हूँ भाजपा सरकार को। 75 साल, अभी 9 साल 10 साल हुए हैं, अभी अभी 65 साल और मोदी के बाद हमारे प्यारे योगी जी। योगी जी हैं। जी जी, नहीं तो देखिए, इच्छा तो सबकी बहुत है, इच्छा तो हमारी भी है प्रधानमंत्री बनने की तो हम भले बन जाए लेकिन राहुल जी नहीं बन सकते आप बन जाए, राहुल जी नहीं बन सकते। ना ना, हम भले बन जाए प्रधानमंत्री लेकिन राहुल जी नहीं बन सकते। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, रामचंद्र जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो जो ये मंदिर का फैसला हुआ है बड़े कायदे कानून से हुआ है। अब जब शिव जी की बारी आएगी तो शिव जी तो संहार के देवता हैं। हो 22 तारीख को, हो 22 तारीख को आएंगे राम अयोध्या धाम, आएंगे आएंगे, होंगे सारे पूरे काम राम की भक्ति में, बीतेंगे अब सुबह शाम राम के मंदिर में। जय हो राम के मंदिर में विराजेंगे मेरे श्री राम। हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। श्री राम। विकल्प जी, कब से हैं आप अयोध्या में, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, लेकिन अब मैं यही निवास कर रहा हूँ 1.5 साल से राम की सेवा में। मैं जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको चंदन टीका करता हूँ, उनके माथे पे श्री राम लिखता हूँ, और इतना जोश और उत्साह है सभी श्रद्धालुओं में कि वो जो है बहुत बहुत आतुरता से राम नाम लिखवाते हैं और बहुत मगन होकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और कैसे 1.5 साल में कैसे परिवर्तित होते देखा आपने अयोध्या को? परिवर्तन हुआ, सड़कें चौड़ी हो गई, विकास की गंगा बह गई अयोध्या में, और अभी तो शायद 16,000 करोड़ की और सौगात दी है जब मोदी जी आए थे, तो इसलिए जो है अयोध्या एकदम स्वर्ग बन गया है। एक शब्दों में कहें तो त्रेता युग वापस आ गया है। त्रेता युग वापस आ गया है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए, अभी 22 जनवरी को लेकर जो तैयारियां चल रही है, उसके बाद जो है देश भर से भक्त यहाँ पहुंचेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 करोड़ भक्त जो है वो देश भर से आकर के जो है अगले 100 दिन में पहुंच सकते हैं। माफ कीजिएगा। जी जी, यहाँ अयोध्या पूरी तरह से तैयार है आपके स्वागत के लिए। सभी राम भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी आइए, आपको सभी का निमंत्रण है हमारी तरफ से अयोध्या में। इसीलिए बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ अयोध्या तैयार है आपके लिए। रामचंद्र जी का मंदिर भव्य बन चुका है, अब अपना काल आ चुका है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे पुराने काल में जैसे चंद्रगुप्त काल था, चंद्रगुप्त मौर्य काल था, शक काल था, कुषाण काल था, इसी तरह से जो आज वर्तमान में चल रहा है, मोदी जी और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को जब हम 100-200 साल बाद देखेंगे तब हम इसको कहेंगे मोदी काल। तो ऐसे ही मेरी कामना है। आपने मोदी योगी का जिक्र किया, लेकिन आप आते हैं रायबरेली से। जी जी। तो वहां से तो सोनिया गांधी जीत कर आती हैं बार बार। नहीं, ये बात सही है आपने, लेकिन सोनिया गांधी जी का जो है अब समय गया, अब रामचंद्र जी का समय आ गया है। अब जो है धर्म की राजनीति करने वाले जो भी हैं उनका अब समय नहीं रह गया है। अब जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आप जहाँ के रहने वाले हैं उसी संसदीय क्षेत्र से सोनिया गांधी आती है, और उनको इनविटेशन भी गया है, निमंत्रण भी गया है। लेकिन अब यहाँ देखना दिलचस्प ये है, लगातार चर्चा ये चल रही है कि ये वही सोनिया गांधी है, इन्हीं की अध्यक्षता में यूपीए इन्हीं की अध्यक्षता में चल रही थी, और कोर्ट में हलफनामा दिया गया, 23 वकील लगा दिए गए कि राम तो कभी हुए नहीं, राम सेतु तो कभी हुआ नहीं, ये सब तो काल्पनिक है, ये सब तो जो है मैन मेड नहीं, ये सब नेचुरल है। तो अब क्या लग रहा है, आएंगी वो यहाँ पर, आएंगी तो फिर उसके बाद कैसे फेस करेंगी? देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि वो आएंगे जरूर। मुझे क्यों, पूरा जो है जो हम लोग जो सनातन धर्म है, जो हम लोग मानव इस धरती पर है, वो एक कहीं ना कहीं राम जी की संतान है। और जो आर्थिक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए जो भी उन्होंने हलफनामे दिए वो सब भूल जाएंगी और आएंगी जरूर, यही मुझे लगता है। और देखिएगा 99% मुझे लगता है वो आएंगे जरूर। क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि आ जाइए, भगवान के चरणों में 2% पाप कमी हो जाएंगे आपके। जी जी, क्योंकि हम सभी राम के पुत्र हैं, राम के ही वंशज हैं, तो सोनिया गांधी भी किसी न किसी तरह जो है राम की वंशज रही होंगी, तो वो आवे, उनका स्वागत है। अयोध्या उनका भी स्वागत करेगी, सब लोग आवे, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। राम के दरबार में सब धर्म बराबर हैं। ये बताइए, उसके अलावा जैसे आपने कहा, अभी मैं पूछ रहा था आपसे कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये कहा कि आ जाइए सोनिया गांधी जी, भगवान के चरणों में आ जाइए, 2% पाप कम हो जाएंगे आपके, धुल जाएंगे 2% पाप। नहीं तो मैं मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं परसेंटेज थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा। काफ़ी पाप उनके हल हो जाएंगे, जो भी उन्होंने किया होगा, जो भी उनके बुरे कर्म हैं वो सब कट जाएंगे। राम के चरण में सबका स्वागत है।
अच्छा, और 22 जनवरी की तो तैयारियां हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश है हमारा, और 2024 की बात की जाए तो आधी दुनिया में इस बार चुनाव है, भारत में भी चुनाव है, लोकसभा का 24 का चुनाव। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार? इस बार वही होने वाला है जो पिछली बार हुआ था। हैट्रिक मान रहे हैं आप हो जाएगी इस बार? मैं तो 75 साल देता हूँ भाजपा सरकार को। 75 साल? अभी 9 साल 10 साल हुए हैं, अभी 65 साल और। क्योंकि जो है देखिए, बहुत कितने बलिदानों के बाद फिर से एक तरह से हिंदू शासन आया है। इसे हिंदू शासन ही कह सकते हैं, जबकि हिंदू इतना शांत प्रिय है कि इस शासन में मुसलमान भी अपना कार्य करता है, सिख भी अपना कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और तो और जो पारसी धर्म है हिंदुस्तान में, जो केवल 1 लाख की संख्या में मुंबई के आसपास निवास करते हैं, वो भी आप बिना किसी बंधन के, बिना किसी रोक टोक के जो है अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्षता जो है हिंदू से ही सीखिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे अगर बात की, आपने कहा कि मोदी आएंगे, 75 साल आपने कर दिया यहाँ से कि 65 साल और बीजेपी सर, तो आगे कौन दिख रहे हैं मोदी के बाद आपको चेहरे प्रधानमंत्री? मोदी के बाद हमारे प्यारे योगी जी। योगी जी हैं? जी जी, योगी जी एकदम जो है बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं, और मैं यही कामना करूंगा राम जी से कि मोदी जी के बाद योगी जी ही इस देश की बागडोर संभालें। उनका क्या होगा? राहुल बाबा वो रैलियां निकाल रहे हैं, अभी एक और यात्रा निकालने वाले हैं, अभी वो 14 तारीख से। वो उनकी भी तो इच्छा है, उनकी माँ चाह रही है सोनिया गांधी की बन जाएं वो भी प्रधानमंत्री एक बार। नहीं तो देखिए, इच्छा तो सबकी बहुत है, इच्छा तो हमारी भी है प्रधानमंत्री बनने की तो हम भले बन जाए, लेकिन राहुल जी नहीं बन सकते आप बन जाए, राहुल जी नहीं बन सकते? ना, ना, हम भले बन जाए प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल जी नहीं बन सकते। इतने साल राज किया है उनकी पार्टी ने, देश की सबसे पुरानी पार्टी। बदले दीजिए, एक समय जो है आदमी के जबान में सरस्वती आ जाती, हो सकता है मैं जन्मभूमि के सामने कह रहा हूँ, तो राहुल जी नहीं बन सकते। लेकिन राहुल जी नहीं बने? नहीं, राहुल जी नहीं बन सकते। तो उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी आजकल कांग्रेस के पोस्टरों में नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे। ये प्रत्य सत्रात्मक जो है, ये बपौती वाली राजनीति अब चलने वाली नहीं है। यहाँ जो सबको साथ लेके चलेगा, सबका भला चाहेगा, सब धर्मों का भी भला, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा रहा है। देखिए, सबको जो है विकास पसंद है। अब सबको, अब आज़ादी के समय जो है अशिक्षित जनता थी, तो उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया और 75 साल ढोया भी, लेकिन बड़ी दुर्दशा की उन्होंने देश की। अब जाके अच्छे हाथों में शासन की बाग दौड़ाई है, इसलिए जो है। ओवैसी बहुत दर्द में नजर आ रहे हैं, वो नौजवानों को कह रहे हैं देखिए क्या हो रहा है, अब इनकी तैयारी है, 3-4 और मस्जिदें ले लेंगे हमसे, खून नहीं खोल रहा है आप लोगों का, क्या कर रहे हैं ये लोग? तो उनका जवाब जो है गिरिराज मिश्रा ने दिया है, गिरिराज मिश्रा जी ने दिया है। उनका जवाब अच्छा दिया है कि जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ऐसा ही होने वाला है यानी कि अब काशी मथुरा की भी तैयारी है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, रामचंद्र जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो जो ये मंदिर का फैसला हुआ है बड़े कायदे कानून से हुआ है, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई से तब जाके ये फैसला हुआ है, मतलब मर्यादा के साथ जन्मभूमि में मंदिर बना है। अब जब शिव जी की बारी आएगी, तो शिव जी तो संहार के देवता हैं, तो समझ लीजिए। वहां पर तो एएसआई रिपोर्ट सौंपने वाला है, और अब एएसआई का सर्वे मथुरा में भी होने वाला है। जी जी, तो मथुरा में आएंगे तो कृष्ण जी लीला करेंगे, तो मर्यादा वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब या तो लीला वाला चैप्टर बचा है, या तो संहार वाला चैप्टर बचा है। इसीलिए जो है मैं अभी अब आगे इनको खुल के नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर हमारे संहार के देवता हैं और कृष्ण जी हमारे लीलाधर हैं। तो इसलिए आप संकेत में ही समझ लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या नगरी फिर से सज रही है, क्योंकि 22 जनवरी को एक बार दोबारा से दीपावली की तैयारी ना ही केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में चल रही है। इस समय आप देख सकते हैं जिस स्थान पर मैं मौजूद हूं, यहीं पर जो है वो एंट्रेंस गेट बनेगा और यहीं से श्रद्धालु जो है वो राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। और अभी भी जो यहाँ पर देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो बाहर से राम मंदिर का जो है दर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद जो है गर्भगृह के दर्शन और जो रामलला जी की मूर्ति जो अब चयनित हो चुकी है उनके दर्शन करेंगे। और अयोध्या की अगर बात की जाए, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं और अपने हिसाब से वो राम महिमा जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय विकल्प त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो आविष्कारक भी हैं, और बात करेंगे इनसे, क्योंकि लोगों को जो है अपने संगीत के माध्यम से जो है जागरूक करने का भी काम विकल्प त्रिवेदी जी कर रहे हैं। विकल्प जी, कोई किसी भी मुद्दे पर आऊँ, सबसे पहले कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए।
सबसे सुंदर तो नाम है प्रभु श्री राम का, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। और इसके बाद मैंने एक गीत भी बनाया है 22 तारीख के ऊपर,